लेकिन जितना आपके ऊपर खर्च हो रहा है संभवतः आप उतना अर्न भी कर पाएंगे और आप बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन जो है ना पा पाएंगे। तो इसी प्रकार स्वास्थ्य में भी आपको मालूम है हर भारतीय को कैंसर होने वाला है। और हर भारतीय क्यों होने वाला है? हमारे यहाँ जो कीटनाशक, जो खान पान में अशुद्धियां और ये सारी चीजें चारों तरफ केमिकल्स का नंगा नाच हो रहा है। मतलब अकेला जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है, जो आप अपने संडास में जो है ना एसिड डाल रहे हैं, जो आपके खान पान में मिलावट हो रही है, जो उसका जो है प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं, जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ, और जो आपका अन्न है उसका तना भी और उसका दाना भी विषाक्त हो गया है। आज अन्न खाने से आपको कैंसर होगा। गगन भाई साहब आप मुझे बताइए आपको कौन बचाएगा? कोई भी नहीं सर। तो क्या आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए? मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया 3 साल में सब कुछ बदल जाएगा। केमिकल, हार्मफुल केमिकल ना तो प्रोड्यूस हो सकेंगे ना ही उपयोग में आ सकेंगे, ना देश के अंदर पैदा होंगे ना देश के अंदर इंपोर्ट किए जाएंगे। गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी और ढेर सारे माइक्रोब्स आ गए हैं जो जिनमें इतनी शक्ति है कि वो वातावरण से सीधे जो है ना प्रोटीन्स और उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके सीधे मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपकी मूंग की जो दल होती है, जो उसमें दाल में उसकी जड़ में जो नोडुल्स होते हैं उनमें ताकत होती है कि सीधे जो है ना नाइट्रोजन को अवशोषित करके वो सॉइल में भेज सकते हैं। इसलिए मूंग की दाल बीच में इसलिए लगाई जाती थी कि जिससे सॉइल का जो है कि फर्टिलिटी बढ़े। ऐसे ढेर सारे माइक्रोब्स पैदा कर लिए गए हैं, ऐसे ढेर सारे जो है ना माइक्रोब्स हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा सकते हैं। उन सब का उपयोग करते हुए, गाय का गोबर का उपयोग करते हुए, गाय के गोबर में जो लक्ष्मी छिपी हुई है ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर से, अकेला दूध से ज़्यादा गोबर महत्वपूर्ण है। उससे हम 3 साल से कम समय में अपनी मिट्टी को फिर से उर्वरक बना पाएंगे। आप याद करो, थोड़ा अपनी मेमोरी को दो। शुरू में हम बैलों के छोटे खुर से जो है ना अपनी बखराई कर लेते थे। फिर याद करो शुरू में दुबले पतले ट्रैक्टर आए। आज उसी जमीन को करने के लिए हमें भीमकाय ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रही है और वो मिट्टी जो है ना मृत प्राय हो गई है, कड़ी हो गई है। वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के आधार पर आपको जो है अन्न तो दे रही है, लेकिन वो अन्न विषाक्त हो चुका है, उससे कैंसर होगा। तो क्या हमारा स्वार्थ नहीं कहता है कि हम इस सिस्टम को रिवर्स करें? जो आप ये बड़े बड़े जो है ना ये रोड बना रहे हैं और पेड़ काट दे रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? मेरा तो गगन आपसे कहना ये है कि आप स्वार्थी क्यों नहीं है? हर आदमी को स्वार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वार्थी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी होना चाहिए। बस मैं ये तो कह रहा हूँ कि स्वार्थी हो जाइए और जुड़िए और अपने बच्चों को जोड़िए। आज से चालू करोगे? आज से चालू करता हूँ। रीस्टार्ट। पीछे तो पहले करा था, उसके बाद नहीं किया, फिर से करना चालू करता। नहीं, लेकिन उसका तरीका समझ लीजिए। उसका तरीका है कि 10 लोगों को पहचानिए जो आपके परिवार के सदस्य हों, जो आपके रिलेटिव हों, जो आपके मित्र हों, जो आपके पड़ोसी हों, और जिन भी संगठनों से जुड़े हों, चाहे जैनी संगठन से या वैश्य संगठन से या और भी अच्छे धर्म के काम करने वाले, अन्न बांटने वाले, जो भी अच्छा काम। क्योंकि देखो हर भारतीय कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहता है और अपने लिए अगले जन्म को भी अच्छा करना चाहता तो है सर। उसको सही रास्ते का अनुमान नहीं है या उसको उसकी वो दिशा विहीन है, उसके पास गुरुजी नहीं है, मास्टर जी नहीं है, तो हम तो उसको गाइड कर सके। तो हम तो ये कह रहे हैं, वो गाइडेंस हम आपसे प्राप्त करेंगे ना। हम उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप जो कुछ कर रहे हो वो करते रहिए। मैं आपको ना तो आपकी सोच बदलने के लिए कह रहा हूँ, ना आपकी चिंतन बदलने के लिए कह रहा हूँ, ना आपसे ये कह रहा हूँ कि साहब आप इस सामाजिक संगठन से जुड़ जाइए, ना आपसे ये कह रहा हूँ कि इस धार्मिक संगठन से जुड़ जाइए, ना आपसे ये कह रहा हूँ कि इस राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाइए। आप किसी के यदि धर्मांध हैं तो बने रहिए, यदि आप अंधभक्त हैं तो बने रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मैं तो बस सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप स्वार्थी बन जाइए और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत निर्मित करने के लिए 21 लक्ष्य और ये 4 फंडामेंटल राइट को देख लीजिए। और आपको लगता है कि उससे आपकी पेट और स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है तो मुझे बताइए कि साहब इसमें ये चीज और जोड़ दीजिए, मैं उसको जोड़ दूंगा। मतलब आइडियाज आर ऑलवेज इनवाइटेड, राइट, गुड आइडियाज आर ऑलवेज इनवाइटेड। तो इसमें 10 लोगों को जोड़कर यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और चलो हम इतने दुष्ट हैं कि वो उस शपथ के साथ काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ढीला करके काम करेंगे तो 90 दिन में हो जाएंगे, 90 दिन में नहीं होगा तो 180 दिन में हो जाएंगे। लेकिन यदि उसमें सिद्ध भाव से लगेंगे और उसमें अपना लाभ और स्वार्थ देखेंगे तो हम जरूर अपना 15 मिनट या आधा घंटे निकाल पाएंगे। सर हम अपना लाभ और स्वार्थ, लाभ ही देख लेना, उसमें स्वार्थ ही देख लें तो अपन अब उस काम को कर जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये मानूं कि जो हमने अभी 10-15 मिनट का समय लगाया, ये ऊर्जा हमारी व्यर्थ नहीं गई है। नहीं सर, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास रहेगा पूरा। चलिए, तो ये बात